और अब जिक्र करेंगे एमपी में मूंग की 100% खरीदी को लेकर भोपाल में संग्राम छिड़ा हुआ है। किसानों ने भोपाल में घेराबंदी कर दी। ये तस्वीर भोपाल के जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां सड़क पर सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि किसानों के आंदोलन का नया मैदान ये बन चुका है। मुख्यमंत्री आवास से करीब 5 किलोमीटर दूर किसानों ने अपनी डेरा जमा दिया। चारों तरफ सुरक्षा का घेरा है, लेकिन किसानों का हौसला बुलंद नजर आ रहा है। मंडी द्वीप से निकले हजारों किसान भारी सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग को पार करते हुए राजधानी तक पहुंच गए और कलियासोत नदी ब्रिज के पास प्रशासन की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई। किसान अपनी ताकत दिखाते हुए भोपाल में दाखिल हो गए। हैं जो लोगों को अन्न खिलाते हैं, लेकिन आज वो खुद सड़कों पर अन्न बना रहे हैं। हम इन किसानों से ही बात करेंगे। आज इतना मजबूर होना पड़ रहा है आप सबको कि भोपाल की सड़कों पर आप खुद यहाँ पार्टी बना रहे हैं। आज तो भैया आपको दिख रहा है कि ये किसान सड़क पे है। पिछले कई वर्षों से इस तरह से लाचार, बेबस, परेशान किसान अपनी व्यथा लेकर दर दर भटक रहा है, पर उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। जब गले तक सारी बातें आ गईं, तब अब जाकर किसान खुद स्वतः जागा है और अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए सड़क पर आ गया है। और हम राजधानी में कूच कर चुके हैं और पूरे प्रदेश से किसान लगातार 5 किलोमीटर दूर बचा सीएम हाउस। हाँ बस, लेकिन पुलिस और प्रशासन इतनी ज़ोर शोर से हमें रोक रहा है और सरकार के इशारे पर आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। लेकिन हमने पूरी हिम्मत और पूरे जोश उत्साह के साथ और ये संकल्प लेकर आए हैं कि मोहन यादव जी तक हमारी बात हम रख के जाएंगे और हम से मिलोगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा लक्ष्य, हमारी जो मांग है उसे हम पूरी करवा कर यहाँ से लौटेंगे। जिस प्रकार मध्य प्रदेश की दमनकारी सरकार ने दमनकारी नीतियाँ अपना रही है, किसान ये वही किसान है जो 2023 के चुनाव में आपको पूर्णतः बहुमत दी और बहुमत देकर के आपको सत्ता में बिठाया। 2028 के चुनाव में हम इसका बदला लेंगे। जो लाठियाँ हमारे किसान भाइयों पे 1 महीने से बरसाई गई है, उन लाठियों का बदला भी हम आपसे 2028 के चुनाव में ले लेंगे और 2029 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं आने देंगे। तो किसानों का कहना है कि वो खाली हाथ लौटने नहीं आए हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग है मूंग की 100% सरकारी खरीदी और खाद्य वितरण व्यवस्था में सुधार। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से ठोस और लिखित भरोसा नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भोपाल में किसान कूच कर चुके हैं। 5 किलोमीटर दूर सीएम हाउस बचा हुआ है। आप देख सकते हैं तमाम प्रशासनिक गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो एसपी, कमिश्नर है, कलेक्टर है, तमाम जो फोर्स है यहाँ पर तैनात है। और ये देखिए बड़ी बड़ी बसों से यहाँ पर उनको रोक दिया गया है। किसान है वो पहुँच चुके हैं और ये बसों से उनको रोक दिया गया है। देखिए छावनी में तब्दील है, पूरा फोर्स यहाँ पर तैनात है। 5 से अधिक यहाँ पर थानों का फोर्स है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं ये एम्स के पास में यहाँ पर तमाम जो किसानों को रोक दिया गया है। ये बड़ी बड़ी बसें हैं, बसों के माध्यम से रोका, क्योंकि 5 से अधिक जो बैरिकेड से 35 किलोमीटर के दायरे में पुलिस फोर्स ने लगाए थे, लेकिन उनको हटाते हुए तमाम जो किसान हैं यहाँ पर पहुँच गए। देखिए जिस तरह से जो फोर्स है वो नर्वस है, क्योंकि किसानों पर कोई लाठीचार्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसान वर्ष बनाया जा रहा है, कल्याण वर्ष। और इसी बीच में तमाम जो फोर्स है यहाँ पर तैनात है। तस्वीरें साफ हैं, ये देख सकते हैं पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात दिखाई दे रहा है और पूरी तरह से यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर वाटर कैनन की जो गाड़ियाँ हैं, पुलिस फोर्स हैं, तमाम जो बल है, बताया जा रहा है 5 थानों का फोर्स है और यानी कि कह सकते 2000 से अधिक किसान यहाँ पर मौजूद हैं। खाद्य वितरण व्यवस्था की सुधार की मांग को लेकर ये तमाम जो किसान है सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये ट्रैक्टर ट्राली भी दिखाई दे रहा है, इनमें सामान भी है और इसी को लेकर अब ये किसान भोपाल में कूच के साथ साथ सड़कों पर बैठते हुए नजर भी आ रहा है। तो प्रशासन की तरफ से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल किसानों से बातचीत के लिए पहुंचा था, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। किसान अपने मांगों पर अड़े रहे और अब सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। 19 किसान संगठनों के संयुक्त मोर्चे के इस आंदोलन ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री आवास से महज 5 किलोमीटर दूर बैठा किसान अब सरकार से जवाब मांग रहा है। तो फिलहाल भोपाल की सड़कों पर किसान डटे हुए हैं, चूल्हे जल चुके हैं और आंदोलन का ताप बढ़ता जा रहा। अब देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच अगली बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप लेता है। नितिन हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। नितिन, इस वक्त आप किसानों के साथ मौजूद हैं, कब तक ये इस तरीके से बैठे रहेंगे? रात हो चुकी है
और कितना कहा जाए कि लंबा ये पूरा एकदम किसानों का जत्था वहां पर है। हाँ संजय, पहले तो ये बता दूं कि अन्नदाता का डेरा भोपाल की सड़कों पर जम चुका है और मेरे पीछे आप जहाँ देखेंगे ये भोपाल में इस तरह से सड़कों पर सोते हुए नजर आ रहा है। और ये अन्नदाता 5 किलोमीटर दूर यानी सीएम हाउस से 5 किलोमीटर दूर ही मौजूद है और इनको पुलिस ने बसें लगाकर वाटर कैनन लगाकर यहाँ पर रोक दिया गया है। यानी कि जिस तरह से 35 किलोमीटर से लगातार जो किसान थे अन्नदाता 5 से 6 जो बैरिकेड्स पुलिस ने लगाए थे हाईवे पर उनको हटाते हुए यहाँ पर पहुँच गए हैं। इनकी जो प्रमुख मांग है वो मूंग खरीदी है और दूसरा ई टोकन जो व्यवस्था है खाद की वो है। मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष मना रही है ना, किसानों के हित में काम कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। ये किसान है, इनसे हम बात करते हैं। क्या ये डेलीगेशन जो मंत्री के पास पहुंचे थे ऐदल सिंह कसाना के पास आप खुद गए थे, क्या अभी आपकी मांग हुई कि नहीं पूरी? उन्होंने सिरे से नकार दिया है, उन्होंने कोई भी मांग पे सहमति नहीं दिखाई है, इसलिए हमारी वार्ता फेल हो गई है। और अब हम यहीं पे डेरा डालेंगे और जब भी वो मान जाएं तब तक हम भोपाल की सड़कों पर यहीं पे डेरा डाल के यहीं पे रहेंगे। आप कई बार बैरिकेड से तोड़ते हुए यहाँ पहुँचे हैं, आप बता रहा है तमाम जो किसान है पुलिस ने बहुत रोकने का प्रयास किया आप सभी को। लगभग अब्दुल लगन बुधनी से ही हमको रोकने का प्रयास किया है और निरंतर हमने बैरिकेड तोड़े हैं। अभी हमारे किसानों की संख्या कल बढ़ेगी, इसके बाद हम सुबह एक रणनीति बनाएंगे और निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री घेराव के लिए कल सुबह आगे बढ़ेंगे और फिर जो भी प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है वो देखी जाएगी। कितने लोग गए थे जो मंत्री से मिले? बताया जा रहा 19 जो संगठन है उसमें से एक संगठन में आप खुद भी हैं, जुड़े हुए हैं, तो क्या आप तमाम जो किसान गए थे, क्या किसान सरकार से जो बातचीत थी आपकी मूंग खरीदी को लेकर कोई मान नहीं रहा है क्या? हमारी मुख्य 2 मांगे थी, मूंग खरीदी 100% हो और ई टोकन व्यवस्था। हमने जब उनके सामने ये प्रस्ताव रखा तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए वही पुराना राग अलापा कि हम केंद्र सरकार को लेटर लिखेंगे और वहाँ से परमिशन आएगी। तो हमने उनसे कह दिया कि हम पिछले 1 महीनों से आपसे निवेदन कर रहे हैं, अब अगर आप लेटर लिख रहे हो तो हम उस पर आपकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमको तो स्पष्ट आदेश चाहिए कि कल से हमारा मूंग 15 कुंटल हेक्टेयर 100% खरीदा जाए, ई टोकन व्यवस्था को तत्काल रद्द की जाए। तो अब सड़कों पर आपने डेरा डाल लिया अन्नदाताओं ने? बिल्कुल निश्चित रूप से सड़कों पर अन्नदाता आ गए हैं और अब अन्नदाता आए हैं, सरकार रोकेगी तो हमारी बैलगाड़ी भी आएगी, आसपास के किसान हमारे ट्रैक्टर लेके भी आएंगे। सरकार जितने दिन किसान को यहाँ रोकेगी उतनी परेशानी सरकार को बढ़नी है। सरकार से बार बार हाथ जोड़ के पैर पड़ के सिर्फ एक निवेदन कर रहे हैं, हमारी 100% मूंग खरीदी कर लो। हमारे पास बहुत सारे काम है, हम लोग ऐसे ही आंदोलन करने के लिए नहीं आए हैं। सिर्फ एक मांग कर रहे हैं आपसे, 100% खरीदी कर लो मूंग की। और खाद की जो ई टोकन व्यवस्था आपने बिगाड़ रखी है, या तो आप ई टोकन व्यवस्था रद्द कर दो या फिर खाद जो डीएपी बिल्कुल विलुप्त हो गया है मध्य प्रदेश से, उस डीएपी की इतनी रेक लगाओ कि किसान को परेशानी खत्म हो सके, तब तो हम लोग आपसे संतुष्ट रहेंगे। वरना यहाँ किसान डटा रहेगा। हम लोग ऐसे लोग नहीं है कि यहाँ से उठ के चले जाएंगे। जंतर मंतर पर कितनी एकड़ जमीन है आपके पास? हमारे पास 18 एकड़ जमीन है। हमने 18 एकड़ में से 7 एकड़ में मूंग बोई थी और 7 एकड़ की सरकार ने 9 कुंटल मूंग खरीदी है। अब 9 कुंटल मूंग सरकार ने खरीद ली और बाकी की 30 कुंटल मूंग हम किसको बेचने जाएं? मंडी में 5,000 रुपये प्रति एकड़ में मूंग बिक रही है, 1 एकड़ पर 15,000 रुपये प्रति एकड़ तक का नुकसान हो रहा है। आप सोच के देखिए, हमको लगभग 1 लाख रुपये तक का नुकसान है यदि सरकार एमएसपी पर मूंग नहीं खरीदी। हम सरकार को सोचना चाहिए हम क्या मांग कर रहे हैं। एमएसपी की न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, सबसे कम मूल्य जो होता है वो मांग हम सरकार से कर रहे हैं। यदि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं देना चाहती तो फिर किसान को क्या देगी? किसान हम बात करें, आप दाल बाटी बना रहे थे, आप सब यहीं बैठ गए हैं, सड़कों पर सो रहे हैं, ना बिस्तर है, और जिस तरह से लग रहा है कि आप यहाँ बैठे रहोगे कि आप? किसान को तो आदत है खेतों खलियान में सोने की। आज बिस्तर नहीं मिला तो क्या हो गया? किसान रोड पे सोने की क्षमता रखता है, दाल बाटी बनाने की क्षमता रखता है। सरकार कितने दिन तक हमें यहाँ बैठाना चाहती है? हम उतने दिन तक बैठेंगे। सीएम हाउस से 5 किलोमीटर दूर ही हो आप सब लोग। सीएम हाउस चाहते तो सीएम हाउस भी चाह सकते थे, मगर हम ये चाहते हैं हमारे बिल्कुल सही। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है नितिन की अब यह मामला छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि किसानों के आत्मसम्मान का भी मसला है और किसान ये कह रहे हैं कि सरकार से हम बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे, सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी मांग रहे हैं। सरकार नहीं देगी तो हम सड़कों पर बैठने के लिए आगे भी तैयार हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं, ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे, ये भोपाल से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर। देखना यह है कि इस पर आखिर सरकार का स्टैंड क्या होता है।